ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 3-2-88 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा मात पिता, क्योंकि वो माँ भी है और पिता भी, उसकी हमारे प्रति क्या 2 आशाएं हैं, सुनते हैं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की करते। कितना ऊंचा स्वमान दे रहे हैं कि बच्चे बाप की आशाएं पूर्ण करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वो जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना, अर्थात सदा ही आत्माभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। अगर बार बार टिमटिमाता हुआ दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा आपस में रूरिहान कर रहे थे। एक ही तन में बैठकर रूरिहान कर रहे थे, एक ही मस्तक में। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना। तो रूरिहान भी बच्चों की ही करेंगे। शिव बाबा से किसकी बात करेंगे? बच्चों की। और शिव बाबा कौन सी बात करेंगे? बच्चों की ही। शिव ब्रह्मा बाप से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने के कार्य में लगे हुए तो जरूर है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह तो जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके दिखावें। ये हर एक बच्चा चाहता है, लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर बढ़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप का स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया है और क्या दिया है, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह से उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा वो मैं करके ही दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांसेस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल का अनुभव कराते। बाबा कहते कभी तो समान रहता है और कभी ये सब बातें मुश्किल का अनुभव कराती हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वो सर्कमस्टांसेस अनुसार संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं।
होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन वैसा हुआ, इस अगर मगर के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर आ जाता है। संकल्प तो बहुत उमंग उत्साह में लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चों का प्रैक्टिकल में अंतर आ जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं हमें सुना रहे हैं। तो हमें ध्यान से सुनिए बाबा को क्या आशा है हमसे। 2 आशाएं हैं बस, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, लेकिन राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है उसने, वो सिर्फ लेके जाने वाले हैं, सतगुरु है। वह सदा साथ रहने वाला ब्रह्मा बाप, और वो साक्षी हो देखने वाला शिव बाबा, साक्षी हो देखने वाला। अंतर है ना दोनों में। तो ब्रह्मा बाप तो चाहेंगे ना मेरे समान बने, तभी तो साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं, हमेशा सदा। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में तो ब्रह्मा ही है ना, रहेंगे तो साथ में ब्रह्मा ही। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए, रचता साकार रचता ब्रह्मा बाबा, साकार रचना हम ब्राह्मण बच्चे, स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना कि बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों के प्रति रहता है। बचाती कौन है? माँ। हर बात में, लौकिक में भी कौन बचाती है? आगे ढाल कौन बनती है? माँ बनती है। तो यहाँ भी हम बच्चों की कमजोरियों के आगे कौन आता है? ब्रह्मा बाप आते हैं, क्योंकि वो माँ भी है। क्योंकि पालना के निमित्त कौन बनती है? माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, क्योंकि बाप समान, बाप के गुण भी कौन डालेगा? माँ डालेगी। बाप नहीं डालेगा, बाप के गुण भी माँ डालेगी। इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं है, विकार वाली नहीं है। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वो होगा तो माँ की बच्चों के प्रति शान होती है। परेशान नहीं है, वो शान है बच्चे उसकी। तो हम ब्रह्मा माँ की क्या है? शान है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से ही बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? तो आज दोनों माँ बाप, ब्रह्मा माँ भी और बाप भी, कौन सी आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है, हिंट दे रहे हैं बाबा, और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है, साथ भी देता है लेकिन साक्षी भी रहता है, इंटरफेयर नहीं करता कर्मों में। लेकिन अगर बच्चा हिम्मत का एक कदम उठाता है तो 1000 कदम से मदद करता है, साथी भी है और साक्षी भी है। ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय परमान दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने उसके बच्चे। ऐसा नहीं सहयोग ना दे दूसरों को, सहयोग दे लेकिन फिर डिटैच हो जाए, सहयोग दे लेकिन साक्षी होकर। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप समान साक्षी और साथी बनना, ये बाप प्रति आशा हुई। आगे दूसरी समझाएंगे अब बाबा। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। वो क्या है? वो तो हम सब जानते हैं। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी भी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, सामर्थ्य अनुसार चल रहे हैं, लेकिन स्नेह तो हर बच्चे का है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए तो जरूर है। स्नेह का धागा बहुत मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। ये बाबा ने स्टैंप लगा दी कि स्नेह में तो बाबा के बच्चे टूट नहीं सकते।
स्नेह की माला तो बहुत लंबी है। ब्राह्मणों की स्नेह की माला तो हर कोई कहता है मैं आगे, बहुत लंबी है। विजय माला छोटी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है। तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, बाबा संतुष्ट है। लेकिन बाप समान शक्तिशाली व अगर मगर के चक्कर से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति, ये कमी है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा, क्योंकि बाबा को सदा शब्द बहुत पसंद है, कभी कभी पसंद नहीं, बिल्कुल। इसमें बाप क्या कहते हैं, सदा शक्तिशाली बनने की सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं। सदा शक्तिशाली बनने की शुभ आश रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, उल्टा करते हैं। और जहां साथी बनना होता है वहां कहते हैं हम तो साक्षी। जहां जिसको सहयोग की जरूरत है वहां साक्षी बन जाते हैं, और जहां साक्षी बनना होता है वहां बीच में घुसते हैं, साथी बनते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितना विजयी बनना चाहो उतनी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ कि हम कैसे बनेंगे, अब तो पुराने पुराने बनेंगे। तो 108 नंबर हम तो उसमें आ ही नहीं सकते। बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बनो। बाबा कहते ना मैं लड़ियां लगा दूंगा, तुम बनो तो सही। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो बाबा सदा ही सुनाते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। ये बैलेंस के लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस बाबा की दूसरी आशा है। याद और सेवा के बैलेंस के लिए एक और बैलेंस चाहिए, और वही बाबा की शुभ आशा है। अब वो सुनते हैं। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा है परिवार प्रति। वो है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना, कामना कर्म में हो। सिर्फ संकल्प तक या चाहना तक नहीं कि हमारा संकल्प है, कर्मों में भी हो। चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में आते हुए बदल जाते हैं। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण बाबा कहते जैसे बाप से दिल का स्नेह जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी क्या है? अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, गलत फहमी डाले, और कोई कैसी भी आकर बातें सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों के आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा भी दे। बाबा हम बच्चों को डायरेक्ट कोई इशारा व शिक्षा भी दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। बाबा कितना कुछ कह देते ना, कपूत बच्चे हैं, पत्थर बुद्धि हैं, किसी को बुरा लगता है? क्या होता है कि बाबा हमें देख रहा है, अटेंशन दे रहा और खुशी होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि वे अपनेपन का स्नेह है। हमें सुधारना चाहता है तभी तो कहता है ना, अपना है हमारा, हमारी हर कमी देख लेता है, तो और स्नेह बढ़ जाता है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति ऐसा स्नेह है ना, हर बच्चे का है ना। ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी दिल का स्नेह हो,
जैसे बाप से स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो। भावना परिवर्तन हो जाए, जो बाप किसी परिवार वाले ने कहा, स्नेह से कहा, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाएगा। फिर सेवा में अनबन होगी ही नहीं। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी और किसके प्रति हल्का, किसी से थोड़ी मनमुटाव, किसी से बहुत प्यार। ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आश है। समझा? बाबा कहते इसमें बाप समान बनो। बाबा कहते स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया, उसके लिए अब हमें क्या करना है वो बाबा समझा रहे हैं। जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। ऐसा नहीं उसने किया तो अब खुशी नहीं हुई, किया तो अपने यज्ञ का कार्य किया ना, मेरे बाबा का कार्य किया ना, बाबा के यज्ञ की तरक्की हुई ना। तो दोनों में क्या हो, चाहे मैंने किया या दूसरे ने किया, तो बाबा कहते तुम्हें क्या हो, समान खुशी हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण क्या रहे, खुश रहे। बच्चे आगे बढ़े तो बाबा क्या रहे, और ही खुश हुए। किसी का बच्चा उससे आगे जाता है और माँ बाप का संकल्प ही क्या होता है, बच्चे आगे जाए हमसे, तो खुशी होती है, दुख होता है। तो बाबा कहते हैं और ही खुश हुए। ये संकल्प कभी भी स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाए, मैं निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया है, ये मुझसे आगे। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह का मेरापन मिटा देता है। स्नेह जो है वो मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभ कामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हो, हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। माँ भी तो कितना कुछ कहती है, उसका फील होता है, कोई और कहे तो स्नेह में फील नहीं होता है, फीलिंग नहीं आएगी। स्नेह क्यों कहा? स्नेह स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, इसलिए कहा होगा, इसने कहा होगा इसको कहने को, ऐसा फील नहीं होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसमें अवश्य कोई मतलब से कहा है, कोई कारण है। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगी उसकी बात। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा, विश्वास जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं, फिर अनुमान लगाते रहेंगे। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेद होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा को पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया ना कि बाबा संपूर्ण संतुष्ट है, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, वह इस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये ही सर्टिफिकेट लेना है। ऐसा करेंगे तो बाबा इसका भी सर्टिफिकेट देगा। ये बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। ये बैलेंस ना होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हैं तो खुद ही कहते हैं कि सेवा में तो क्या आती है, माया आती है। और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना ही ज्यादा अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो हमें।
आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं ना समय प्रमाण? बाबा पूछ रहे हैं, करते हो ना इससे संकल्प? वास्तव में सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं है। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है कि मेरा परिवार है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा जो है वो माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 40-60 सेंटर खोलने के भी निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में व बाप दादा के दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त होकर करते हो। माया से मुक्त सेवा को बाबा सेवा में लेते हैं, और जो योग युक्त होकर की जाती है। किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार की टक्कर से मुक्त है, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर है या मेरे 40 सेंटर है, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर है? बाबा पूछ रहे हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ और माया भी बढ़ाते जाओ तो क्या फायदा? बाबा कहते हैं ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार खाते हैं, इतने बिजी रहते, लेकिन साथ साथ सेवा के साथ साथ बाबा कहते हैं माया में भी तो बिजी नहीं रहते। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहा गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त नहीं होती है, तो चेक करो इसका क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिलता है, और विधि को चेक करके चेंज करो। फिर बाबा कहते ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा का बढ़ना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार की दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल की स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूढ़िहान, बाकी और बाद में सुनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी दूसरा एक सर्टिफिकेट तो पास कर लिया, अब दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों को सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज का योगाभ्यास करेंगे। आज योग में बैठकर हम पूरी दुनिया को तो साकाश देते ही हैं, 5 तत्वों को भी देते हैं, लेकिन आज पूरे ब्राह्मण परिवार को साकाश देंगे। पूरे ब्राह्मण परिवार को साकाश देंगे कि बाबा, जो भी मेरे बाबा का बच्चा कोई भी बाबा की सेवा कर रहा है दिल से, उसकी सेवा क्या हो जाए, सफल हो जाए, वो बहुत उन्नति को पाए। ये दिल से सबके प्रति शुभ भावनाएं देंगे। और जो भी नए ब्राह्मण आने वाले हैं उनका आह्वान करेंगे, और जो भी थोड़े से कमजोर हैं, जिनको धारणाओं में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है,
जिनको पवित्रता की धारणा मुश्किल लग रही है, मेहनत लग रही है पिछले पिछले कर्मों की वजह से, उन सभी को अपनी शक्तियों का दान देंगे कि बाबा के वो बच्चे भी बहुत अच्छी धारणा कर सके और बाबा के रास्ते पर आगे बढ़ सके। उन सभी ब्राह्मणों को भी शक्तियों का दान देंगे। अच्छा, ओम शांति।